Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 9 May to 15 May. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रेडिक्शंस हैं। 9 मई से लेकर के 15 मई आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है या आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। ओके, मई की लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी क्या होने वाला है। यू हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स, यू हैव स्ट्रेंथ। ओके, देन यू हैव टू ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और साथ ही साथ ओवरऑल एनर्जी जो है वो है एस ऑफ पेंटिकल। देखें ये हफ्ता जैसे ही स्टार्ट होगा यानी कि 9 मई से आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं उसमें फास्ट एक्शंस, फास्ट डिसीजंस लेना शामिल है। जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा आप कोई फास्ट डिसीजन, फास्ट एक्शन या फिर कोई जल्दबाजी में किसी स्टेप को लेने वाले हो और ओवर कंट्रोल आपकी फीलिंग्स होंगी, ओवर कंट्रोल आपके इमोशंस होंगे और आप अपने माइंड से तो चीज़ों को सोच रहे हो बट आप दिल से किसी चीज़ में नहीं हो, यानी कि दिल से आप किसी चीज़ को फील नहीं कर रहे या फिर उस सिचुएशन को नहीं देख रहे कि आपको क्या करना चाहिए। बस जो आपके माइंड में आया आपने सोचा बस मुझे यही करना है, यही सही वक्त है। अब आपके कुछ वर्ड्स भी किसी को बुरे लग सकते हैं और जिन लोगों को आपके लफ्ज़ बुरे लगेंगे उनमें आपकी फैमिली भी शामिल हो सकती है, आपके कोई समन स्पेशल भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपका इस तरह से जल्दबाजी दिखाना ये आपको बुरी तरह से गिरा सकता है। तो अपनी जल्दी में अपने डिसीजंस को, अपने फैसलों को, अपने स्टेप्स को नहीं लेना। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, आपको इस वीक के अंदर स्ट्रेस रहेगा, आप थोड़ा सा परेशान रहोगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन आपका साथ देगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा। और आपको ऐसा भी लगता है जैसा आपके खिलाफ कुछ प्रॉक्सीज करी जा रही हैं, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं और वो आपको हरा देना चाहते हैं, आपको पीछे छोड़ देना चाहते हैं कि ये पर्सन कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। फ्यूचर को लेकर के जो फेयर्स हैं उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो ये आपकी सेहत को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देंगे। और दूसरा ये कि आपने जो सोच करके रखा है ना, आप उसके लिए जो है वो स्ट्रगल कीजिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, ना कि शॉर्टकट्स ढूंढिए कि मुझे ये शॉर्टकट जो है वो इख्तियार कर लेना चाहिए तो मैं अपनी मंजिल को पा लूँगा, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप बुरी तरह से फंस जाओ, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के कुछ भी करें। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, आप कोई कुछ लोग होते हैं ना कभी कभी जैसे ओवर रिस्क लेते हैं, चाहे फिर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करी है या नहीं करी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वही चीज़ आप करने वाले हो। आपकी फैमिली आपके इस काम में आपके साथ नहीं है, जो भी आप करने वाले हो 9 मई से लेकर के 15 मई के बीच में, क्योंकि आप कुछ ऐसा करोगे जिसमें कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई जानने वाला है, दोस्त है, रिश्तेदार है, समन स्पेशल है। बस आपको कभी कभी कुछ अपने रास्ते से हट करके चीज़ें करना पसंद है, यानी कि ओवर रिस्क लेना। जब आपकी लाइफ अच्छे से ट्रैक पे जा रही है, आप उस ट्रैक पर से उतर करके कुछ अलग से करना चाहते हो, तो ये आपको तो डैमेज नहीं करता बट आपके आसपास के लोगों को बुरी तरह से डैमेज करता है। और ये चीज़ आपको सोचनी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी कोई दुश्मनी इस हफ्ते के अंदर सामने आने वाली है, कोई पर्सन आपके अगेंस्ट बुरी तरह से जाने वाला है और कुछ प्रॉक्सीज या फिर कुछ लड़ाई झगड़े इस लेवल तक भी चले जाएंगे कि आप बुरी तरह से हर्ट हो जाओगे या आप समझोगे कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अपने डिसीजंस में, अपने स्टेप्स में अपने साथ जो है वो खुद को देख रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी पर्सन नहीं खड़ा हुआ। तो लड़ाई झगड़े बहुत यानी कि
अ, अजीब सी लिमिट तक जा सकते हैं जहाँ पे कि आप उनको अच्छे से संभाल भी नहीं पाओगे और इस तरह से उन्हें देख नहीं पाओगे कि आप उनके सल्यूशंस कैसे निकालो। तो यहाँ कोई दुश्मनियाँ, कोई बड़ी लड़ाई या फिर झगड़ा भी आपके सामने आएगा। बाकी जो एनर्जीज़ आपके करियर को लेकर के हैं, कोई सेटबैक या फिर कोई परेशानी, कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे। अगर इस टाइम में आप किसी को उधार पैसे देना चाहते हो, नहीं दीजिए। अगर कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हो, नहीं करना। अगर कि आप कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हो, न्यू बिज़नेस के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल भी आपने ये सोच नहीं रखनी। उसमें आपको लॉस हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपने पहले किसी को पैसे दे रखे थे, अभी आप उससे उधार अपना वापस मांगोगे, तो वो पर्सन आपको साफ बोल देगा कि वो भी आपके पैसे नहीं देने वाला, या फिर वो भी आपको फ़िलहाल टाल देगा, क्योंकि मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ अब आपको फेस करने पड़ेंगे। मनी बैलेंस नहीं नज़र आ रहा। बाकी ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल की है। कोई नई शुरुआत हो सकती है आपकी करियर वाली साइड पे, अगर कि आप चाहो, अगर कि आप मेहनत करो। वैसे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मेहनत करी जाए तो पॉसिबल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटी छोटी सी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जो मौके मिलते हैं, उनसे किस तरह से फ़ायदा उठाते हो। अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में काफ़ी पीछे रह जाओगे। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए यूज़ करते हो, तो इनको यूज़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपको चाहे ये लगता है कि देखो इतनी छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, इतनी छोटी सी ऑफर है, इससे क्या मेरी लाइफ में चेंज आएगा। बट कभी कभी छोटे छोटे से स्टेप्स भी आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो इतनी नेगेटिव सिचुएशन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा हो रहा है, तो आप उस अच्छाई को देखिए, ना कि आप इतनी सारी जो परेशानी है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बाकी अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो का मकसद बिल्कुल भी आपको डराना या फिर आपको डिसअपॉइंट करना नहीं होता। बस जो एनर्जीज़ यहाँ पे अगर कि नेगेटिव हैं, वो भी आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। रीडिंग्स का काम ये नहीं होता कि जस्ट आपकी खुशी के लिए कुछ भी बोल दिया जाए कि देखो ये पर्सन टेम्परेरी खुश हो जाए। जो रियलिटी है, जब आपको पता चलेगी, आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी अपनी स्टेप्स हैं वो लोगे, तो आप किसी मुश्किल में नहीं पड़ोगे। जस्ट इसका मकसद ये होता है। बाकी अगर कि आपने मई की मंथली लव टैरो रीडिंग्स नहीं वॉच करी अभी तक, क्लास में ही कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लास्ट में शेयर कर दीजिएगा ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। चाहे आप फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, टिकटॉक पे करें, कहीं पे भी शेयर करें। लास्ट में आपने शेयर कर देना है। और अपने लिए कुछ भी पूछना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप लास्ट में मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।